ठीक है, जो क्वेश्चन बचे थे उसमें आप लोगों ने किए कैसा? लास्ट वाला कुछ बचा था, पहले वाला बचा था और लास्ट वाला बचा था। पहले कौन सा कर लेते? ये कर लेते। इसमें मैंने बता दिया इसका क्या आंसर आया फर्स्ट का। वो क्या बोला गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज हैव शो हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2019। तो 2019 में हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसका है? तो किसका दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे ओ का 32% है ना, 25 से 32 है, मतलब ये हाईएस्ट ही रहेगा, है ना। ठीक है, 25,000 से 32% बढ़ रहा है। तो और कोई 32% बढ़ रहा है क्या? आपने ये 32 देख के किया क्या? मतलब सिर्फ ये लाइन, मतलब ये लाइन बड़ी है इसलिए देख के कर दिया कि इसको कैलकुलेट किया? ये दोनों को कैलकुलेट करके देखना है, क्योंकि ये 30,000 का 30%, 30,000 का 30% कितना होता है? 9,000, बराबर है। अब ये 25,000 का 32%, तो 25,000 का 30% कितना होगा? कितना? 25,000 का 30% तो कितना? 7,500। तो 7,500 और दो, अब 25,000 का 2% करेंगे तो 2%, 2,500 पक्का। देखो, दो 10% कर दे, 10% करेंगे तो 2,500 होगा। तो 2,500 2,500 2,500 कितना होता है? 3 बार 2,500, 7,500, ये 30% हुआ। अब 2% निकालो तो 8,000 हो रहा है, ये पूरा मिला के, है ना। 25,000 का 32% कितना हो रहा है? 8,000। और 30,000 का 30% कितना हो रहा है? 9,000। तो किस में ज्यादा बढ़ रहा है? एन में ज्यादा बढ़ रहा है। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? एन रहेगा। आपने ये लाइन देख के डायरेक्ट इसको कर दिया ना, ऐसे किया होगा। ग्रोथ रेट मतलब क्या? आप लोगों को डायग्राम मैंने कल ही एक्सप्लेन करके बताई थी कि ये जो रेड लाइन है ये क्या है? परसेंटेज ग्रोथ रेट गिवन इन परसेंट, है ना। तो उतने परसेंट ग्रोथ हुआ है। और ब्लू लाइन क्या है? पॉपुलेशन इन 1000। मतलब यहाँ पे मैंने सब में बताया था कि 20,000 का, देखो यहाँ पे ग्रोथ रेट कितना हो रहा है? 30 का 130%, तो कितना हो रहा है? 130% यहाँ पे सीधा सीधा 39,000 हो रहा है, बराबर। ठीक है। अब यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? तो 9,000 बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर इसका ये निकालेंगे तो ये दो कैंसिल आउट अगर करते हैं तो 25 वन जा 25, मतलब 2,500 हो गया। 25 3 जा 75, तो 2,500 और 750, तो कितना हो रहा है? 3,250, बराबर है। और 3,200 मतलब 3,200, अच्छा नहीं, 33,000। तो बढ़ कितना रहा है? 8,000 ही बढ़ रहा है। और यहाँ पे 9,000 बढ़ रहा है। मुझे वही तो बता रहा था कि हाईएस्ट किसका है, बाकी तो किसी का हाईएस्ट है ही नहीं। कोई 15% बढ़ रहा है। अच्छा, ये 32 का 25% भी निकाल लो। ये घट नहीं रहा है, ये इसको, ये नीचे देख के ये घट नहीं रहा है, ये परसेंटेज ग्रोथ रेट है। मतलब 32,000 पे 25% बढ़ रहा है। ये इसको देख के ऐसा मत सोचो कि अरे ये तो घट ही रहा है तो इसको क्यों हम लोग गिनना है। ठीक है, तो कितना हो रहा है वो? 25%, 8,000 ही आ रहा है। मतलब सबसे हाईएस्ट किसका आ रहा है? एन का ही आ रहा है। नहीं, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे बोला क्या गया है कि ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है? पॉपुलेशन है इन 1000 में। इस लाइन का और इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, बराबर है। अब ये आजू बाजू में इसीलिए है क्योंकि ये एक ही सिटी की काम करता है ना। अब यहाँ पे जो है वो 20,000 से 15% बढ़ रही है, यहाँ पे 30,000 से 30% बढ़ रही है, यहाँ पे 25,000 से 32% बढ़ रही है, यहाँ पे 32,000 से 25% बढ़ रही है, और 15,000 में 20% बढ़ रही है। क्योंकि ये क्या है? ग्रोथ रेट।
जो बढ़ने की मतलब हर साल उस रेट से बढ़ रहा है, उतने परसेंट बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा किस में बढ़ रहा है? तो एन में बढ़ रहा है, जो कि 9,000, एक साल में 9,000 के रुपए। समझ में आया? क्लियर है? तो चलो इसका आंसर है एन। इसका हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विलेज विल हैव पॉपुलेशन मोर देन 38,000 इन द ईयर 2019? मतलब जो बढ़ रही है वो 19 में बढ़ रही है ना, और जो ब्लू वाला डेटा है वो कहाँ का है? वो 18 का है। तो बोल रहा है कि 2019 में ऐसे कितने विलेज है जिसका पॉपुलेशन 38,000 के ऊपर जा रहा है? तो एन का तो जा ही रहा है, अभी हम लोगों ने देखा। मैंने बताया ना कि डीआई के जो डेटा होते हैं वो आप लोगों को या तो याद रखो, याद नहीं रहे तो जो लिखा रहता है प्रॉपर लिखो, है ना। ओ का भी जा ही रहा है ना, बराबर है। पी का भी जा ही रहा है, और ये दोनों जा रहे हैं क्या? देख लो एक बार। 26,000 आ रहा, मतलब आंसर इज 3 रहेगा। 3 ऐसी सिटी है जिसके पॉपुलेशन 2019 में 38,000 से ज्यादा है। आया समझ में? और इसका कैलकुलेशन आप लोगों को यही चीज करना है कि यहाँ पे सीधे सीधा वही काम करना है जैसे मैंने इसके पहले भी करके बताया था कि 30,000 का कितना परसेंट? 130% निकालेंगे तो डायरेक्ट 2019 का निकल जाएगा ना। हाँ, और ओ का भी वैसे निकालेंगे 25,000 का कितना परसेंट? 132%। इससे भी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 2019 का निकल जाएगा। तो आप निकाल के देख सकते हो फटाफट, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि तीनों में अगर आंसर देखेंगे तो 32,000 के ऊपर, नहीं 38,000 के ऊपर। अरे हाँ, 38,000 के ऊपर चाहिए, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो फिर आप तो वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे, है ना। तो अब देखो, पहले इसमें चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं ना। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कट, तो 13 3 जा 39, तो ये हो जाएगा 39,000। मतलब एक ऐसी सिटी है जिसका 2019 में कितना बढ़ गया? 9,000, मतलब 38,000 से ऊपर है। यहाँ पे काट लो इसका, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग 8,000, मतलब 25,000 में 8,000 अगर ये करेंगे, ये 132 है ना, ये 32 बराबर है। 3,300 नहीं रहे, 33,300। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे ये 5/4 है ना, 4 से काटेंगे तो ये कितना हो रहा है? 4 8 जा, तो 8,000। तो यहाँ पे 4 8 जा, मतलब एक जीरो कट रहा है क्या यहाँ पे? 4 8 5 जा 40, अच्छा 40,000। तो लेकिन ये है ना 38, दो बढ़ रहे, तो मतलब क्या हो रहा है? मेरे को 38,000 के ऊपर चाहिए ना। हाँ, तो दो है। अब तीसरा कोई है क्या? एम में भी नहीं हो सकता, क्यू में भी नहीं हो सकता, तो मुझे बस दिखा किस में? तो पी में बढ़ रहा है, और एक तो एन में बढ़ रहा है, मतलब आंसर इज 2 है, जो कैलकुलेशन आपके सामने है। ये है किसका? एन का। ये एन का है और ये पी का। ठीक है, यही आया था आंसर कि कुछ गलत किया था? नहीं नहीं, जो लोगों ने घर में किया था। चलो, इसमें क्या बोला गया? व्हाट इज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज पी, जो कि अभी निकाला हम लोगों ने। पी का कितना था, है ना। मैंने बताया ना कि डेटा हम लोगों को रखना है, इसका रेशो और किसका रेशो चाहिए? टू द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एम इन द ईयर 18। तो एम का 18 में कितना है? 20,000। फिर दो पूरे चार चार जीरो कैंसिल आउट, बचा कितना? 4:2। तो फिर क्या हो जाएगा? 1:2। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1:2 इज अवर आंसर। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ नहीं कर रहे, रेशियो कर रहे, जीरो जीरो कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रेशियो निकालना था। ठीक है,
चलो इस पे आओ। यहाँ पे क्या बोला गया है? Which of the following village have shown highest growth in a term of number of peoples from year 2018 to 2019? तो नंबर ऑफ पीपल हाईएस्ट बढ़ रहे हैं, परसेंट नहीं बोल रहा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल किस में बढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे 9,000 बढ़ रही है, हम लोगों को पता था। यहाँ पे 8,000 बढ़ रही है, हम लोगों को पता था। तो फिर इसमें, हाँ इसमें भी 8,000 बढ़ रहे हैं, तो मुझे हाईएस्ट चाहिए ना, तो हाईएस्ट मिल गया ना हम लोगों को। तो आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वाले क्वेश्चन में किए हैं, तो वो अब याद ही है, या फिर एग्जाम में फास्ट फास्ट में याद नहीं रहता, तो उसमें क्या करना है, जब लिख के रखेंगे तो क्या करेंगे, प्रॉपर थोड़ा सा एकदम कीचड़ माचड़ नहीं करेंगे। एन का आ गया तो एन का लिख के रख दो, एन का इतना है, पी का आ गया इतना लिख के रख दो, ये तो डबल डबल करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आएंगे। चलाओ इस, व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ द विलेज MOQ टुगेदर इन 2019? तो ओ का हम लोगों ने निकाला है 25 प्लस 8, है ना 33, तो 33 है ओ का। चलो ठीक है, और ये 8,000 नहीं था क्या? हम लोगों ने तो 8,000 लिखा था ना, फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक किए थे क्या हम लोग? तो 25 3 75, 750, 25 2 50, 750, 8,000 ही है ना, 8,000 ही तो है ना, 33,000 आ रहा है। तो ये किसका है? ये ओ का है, ठीक है। अब मेरे को और किसका चाहिए? एम का चाहिए। तो एम का कितना हो रहा है 19 में? तो 15% मतलब 3/20, 3/20 हो गया ना। तो 20 20 कैंसल, मतलब यहाँ पे 3,000, 3,000, 30,000, 30,000 ना। हाँ 3,000 मतलब 23,000, ठीक है। तो ये किसका है? एम का है। ये सब 19 का डेटा है। और फिर क्यू का है, तो क्यू का 3,000 उसमें भी बढ़ रहा है, तो मतलब 15,000 से 18,000 हो रहा है। क्या हो गया ये? इन तीनों का एवरेज लेना है, तो तीनों का ऐड करेंगे तो 30, मतलब 30 20 50, और ये 60 60, और यहाँ पे 71 74, है ना। तो 74,000 इसका ये आ रहा है, और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 3 करेंगे, क्योंकि तीनों का एवरेज बोला गया ना। क्या? हाँ एवरेज सम करने नहीं, तो व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ विलेज एम। अच्छा ये ऑप्शन में देखो, यहाँ पे आंसर नन ऑफ दिस आएगा ना। देखो ये सारी चीजें कंफ्यूज करने के लिए तो रहेगी ना आपको, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा है? एवरेज पूछा है। तो ये तो टोटल हो रही है उसकी, उसने सम पूछा रहता तो यहाँ पे 74 सही था, लेकिन एवरेज पूछा है तो यहाँ पे एवरेज में ऐसा होगा ना, 3 2 जा 6, बराबर है, फिर 3 4 जा 12, फिर 3 6 जा 18, फिर 6.66 ऐसा कुछ आएगा, तो नन ऑफ दिस रहेगा। सीधा सीधा अब 74 आने के बाद ये ऑप्शन देखने के बाद आप नन ऑफ दिस ही कर देते हैं ना, ठीक है। तो पॉइंट में निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो हो गए, और कौन सा क्वेश्चन बचा था? ये पूरा ही बचा था ना, इसको लिखते हैं। रेशियो वाला एक क्वेश्चन बचा था, ठीक है ना, पहले ठीक है वो कर देख लेते कौन से इसमें, इसके पहले भी था क्या? इसके यही तो पहले था, ये वाला था। करो, क्या बोला गया, क्वेश्चन समझ रहा है क्या?
क्वेश्चन समझने का देखो बताओ, इफ द प्राइस ऑफ एवरेज नोकिया स्मार्टफोन इन 2002 वॉज 2000 रुपीज। तो एवरेज एवरेज प्राइस है ना, बराबर है। तो एक मान लेते कि एवरेज में 2000 रुपीज की कीमत है, एंड द एवरेज प्राइस ऑफ द ईयर 2012 वॉज 4000। मतलब नोकिया की जो 2002 की जो प्राइस है वो एवरेज में 2000 है। तो सबसे पहले नोकिया में 2002 में कितने मोबाइल्स हैं? 60%। तो 60% नोकिया में कितने हो गए, यहाँ पे निकालो सबसे पहले। नोकिया 2000 60% यहाँ पे अगर निकालेंगे तो सीधा आ जाएगा 24 का 1000 का 60%, 24 है ना, 24,000 का। तो कितना हो रहा है यहाँ पे? 0000 कैंसिल आउट, ठीक है। 6 टू ज 12, 120, 6 4 ज 24, 144, 00, मतलब 14,400 ये है, ठीक है। मतलब 14,400 क्या है? मोबाइल। कहाँ पे? 2002 में। अब इसकी एवरेज प्राइस निकली है 2000। एक मोबाइल की कीमत 2000, तो पूरे मोबाइल की कीमत कितनी? समझ रहा है ना? टोटल स्मार्टफोन ऑफ सोल्ड इन 2002, तो नोकिया के इतने सोल्ड किए गए और उसका एवरेज जो है 2000 रुपए है। तो 2000 रुपए मतलब एक फोन का 2000 हो गया ना, बराबर है। तो एक फोन का 2000 हो रहा है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14,400 फोन का। करो। Then the percentage, then the calculate the percent increase or decrease in the revenue obtained in 2012 than 2002. और 2012 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2,70,000 पूरे फोन है, उसमें से 10% मतलब 27,000 फोन का किसमें है? मतलब सीधा हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 2,70,000 इंटू 10%। तो यहाँ पे ये चीज मैं इसलिए करके रख रहा हूँ आपको समझे। तो ये हो गया 27,000। तो ये 27,000 फोन है 2000 कब? तो यहाँ पे लिख के रखता हूँ, ये है 2002 में, ये है 2012 में। दोनों का प्राइस निकालना है और किसमें बढ़ रहा है किसमें घट रहा है ये निकाल, कितने परसेंट से रेवेन्यू कम ज्यादा हो रहा है, कैलकुलेशन बड़ा है। तो 14,400 में आप एक काम करिए, 14,400 इंटू क्या करेंगे? 2,000, फिर 27,000 इंटू कितना हजार? 4,000। इसका 4 टू जा 8, 80, 7 4 जा 28 है ना, 80 और 28 मतलब 108, 60। इसका 2 1 जा 2, 200, 2 4 जा 8, 280, 288। एक, दो, तीन, चार, पाँच। एक काम करो, ये 50 को कैंसिल आउट ही कर दो। इतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों करते बैठेंगे? हमको तो क्या निकालना है? परसेंट ही निकालना है ना। तो क्या करेंगे? अब पहले था कितना? 288। ये कब की कहानी है? 2002 की कहानी है।
अब कितना हो गया? अब हो गया 1080। कितना बढ़ गया? 1080 में 288 माइनस कर देंगे, है ना। 1080 में 288 माइनस कर देंगे, है ना, तो 2 आएगा। 17 से 8 जाएगा तो 9 आएगा, फिर यहाँ पे 9 से 2 जाएगा तो 7 आएगा, 792। तो अब ये 792 बड़ा है और परसेंट निकालना है, इसलिए इंटू 100 करना है ना। रेवेन्यू मतलब क्या कि कितना पैसा आ रहा है, मतलब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन यही पूछा गया था कि इफ द एवरेज प्राइस, मतलब 2002 के नोकिया की जो मोबाइल की प्राइस थी वो 2000 रुपए थी, तो हम लोगों ने देखा कि 14,400 जो है नोकिया के मोबाइल थे 2002 में, तो उसको इंटू कर दिया 2000 से, तो मेरे को प्राइस आ गई, मतलब इतनी कमाई हो गई 2002 में। फिर 2012 की बात करते तो 2012 में जो है वो नोकिया के 27,000 फोन थे, है ना, यहाँ पे जो डेटा है 10% का, ठीक है। अब 27,000 को भी हम लोग 4,000, अब लिखा गया है कि 2012 में जो था प्राइस वो 4,000 था, तो 4,000 लिखा गया, तो उससे प्राइस आ गई। तो हम लोगों ने क्या किया, इतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों करना, सीधे सीधा ऊपर के 5 जीरो और नीचे के 5 जीरो गायब कर दिए, तो उतना मेरा कैलकुलेशन बच गया। तो अब ये कैलकुलेशन करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, इसको 4 से काट सकते क्या, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, देन 4 6 जा 13, तो 4 से कट रहा ही है, कट रहा है ना रे? ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये 7 से जाएगा और ये 2 से जाएगा, काट के तो देखो, पहले ही नहीं कट रहा है, कैसे कर रहे हो? 4 1 जा 4 हो जाएगा ये, है ना। फिर यहाँ पे 39, 4 9 जा 36, फिर 32, 4 8 जा 30, ठीक है। फिर डायरेक्ट 72 मतलब 12 से कट रहा है क्या ऊपर वाला? नहीं कटेगा, क्योंकि 12 के टेबल में 8 नहीं आते, 4 से कट जाएगा ये, 4 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा ना, 38 का आएगा, 4 16 38 नहीं आएगा ना, तो 2 की बारी दिख रही मेरे को। 18 से, 18 से कट रहा है क्या? हाँ 18 से कट रहा है ना, ये 4 से जाएगा और ये 18 1 1 आएगा। हाँ, ये जो दिमाग में कब क्यों आता है पता है, तुमको अगर टेबल याद रहेंगे ना तब आएगा कि 72 18 के टेबल में आता है। हाँ, तो इसलिए वो तभी दिमाग में आएगा ना। चलो, ठीक है, तो क्या किया फिर, 4 से काट दो इसको, 100 को 25, तो 25 इंटू 11 करेंगे कितना आएगा, 275, है ना। तो ये इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, अब इसमें भी सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि ये क्या है, जो मतलब 2002 में कम हो रहा है, फिर 2012 में ज्यादा हो रहा है क्योंकि प्राइस भी बढ़ रही है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, 2000 ये 275% इंक्रीज हो रहा है। आया समझ में, क्लियर हो रहा है? हम लोगों ने कुछ नहीं किया, प्राइस निकाले दोनों के और सीधा कैलकुलेशन छोटा करके यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो 288 से बढ़ रहा है 1080, बाकी के जीरो तो गायब भी कर दिए। वैसे ये पूरा अमाउंट कितना बोला जाएगा बताओ तो? ये वाला ये 1 करोड़ 80 लाख होगा क्या? 10 करोड़ 80 लाख, और वो 2 करोड़ 88 लाख। जीरो देखेंगे ना, 5 जीरो है मतलब यहाँ तक लाख की कहानी खत्म, यहाँ 10 लाख की कहानी है ना। तो मतलब यहाँ पे सीधा सीधा है कि ये 80 लैक्स हो गए, 80 लैक्स के पहले, अब ये 10 है, यहाँ पे 1 करोड़ होता तो ये इधर आ रहा है तो 10 करोड़ होता। ठीक है, चलो, और क्या बचा था, और पहला वाला क्वेश्चन, चलो इस पे आओ। पहले डायग्राम को समझो,
द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द एक्सपोर्ट made by India to the different countries ABCDE for year 2005 to 2006. ठीक है, एक्सपोर्ट जो है उसका बिलियन रुपीज में दिया है। बिलियन का सोचेंगे नहीं हम लोग, उतने में कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि बिलियन जीरो लगाते बैठोगे तो वो कैलकुलेशन वो कटपुटी हो जाएगी। तो अब इन लोगों ने ए ने जैसे अब यहाँ पे 2025 टू 2026 और एक्सपोर्ट ग्राफ शोज, तो दो ग्राफ कैसे शो किया? अच्छा, 2005 का उतना है और 2006 का उतना है। 2025 और 26 लिखा है यहाँ पे 2005 6, तो यहाँ पे ये या तो इसको एक काम करो ना, इसको 5 6 कर दो, ये जीरो ये जीरो, मतलब ये 12। तुमको बिलियन समझना है बिलियन समझो, 1000 समझना है तो 1000 समझो, लेकिन सबको एक ही समझना है। या तो 12 समझना है तो 1000 समझने से क्या क्या होगा, तो पॉइंट वाले जो आंसर आएंगे ना वो पॉइंट वाले आंसर नहीं आएंगे। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझो। तो हम लोग ऐसा समझते कि पहले ए देश को इंडिया ने 12,000 जो भी एक्सपोर्ट सामान किया होगा, कब? 2005 में, और 15,000 2006 में किए। जो फेंट वाला लाइन है वो 2006 की कहानी है, और जो डार्क वाला लाइन है वो 2005 की कहानी है। मतलब 2005 में मान लेते कि कार अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो 2005 में उसने 12 कार एक्सपोर्ट अगर किया है तो 2006 में उसने 15 कार एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट का मतलब लेना कि देना? देना होता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है? व्हाट इज परसेंट ग्रोथ रेट इन एक्सपोर्ट फॉर द कंट्री सी, सी का फॉर द ईयर 2005 टू 2006। तो मतलब यहाँ से सी का पूछा गया है कि ग्रोथ रेट पूछा गया है कि अब वो 34 से 51 हुआ तो कितने परसेंट से ग्रोथ हुई। तो पहली बात तो कितने परसेंट से ग्रोथ हुई ये पूछा ना, तो कितनी ग्रोथ हुई ये देखो, कितनी ग्रोथ हुई? 34 से 51 हुआ तो 17 की ग्रोथ हो गई। ठीक है, क्लियर है? अब किससे निकालना है? 2005 टू द ईयर 2006, मतलब 2005 से 2006 में कितनी ग्रोथ होगी, तो 2005 को नीचे रखना पड़ेगा और इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 और 2 से काटेंगे तो ये 50 आएगा। मतलब 50% का क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें एक्सपोर्ट में सी कंपनी में। तो मेरा आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया? तो ग्रोथ परसेंट पूछा गया तो यहाँ पे देखेंगे कि कितना ग्रोथ हुआ है, और किससे रिलेट पूछा गया है तो ऑब्वियसली पिछले वाले से रिलेट पूछा रहेगा, है ना? या फिर ऐसा कभी भी सवाल हो सकता है कि ये मतलब अगले साल के तुलना में पिछले साल का कितना परसेंट कम था, तो ऐसा अगर पूछा तो मतलब 2005 में 2006 से कितना कम था, तो क्या करेंगे हम लोग? 2005 में सी कंपनी की ही बात कर रहा हूं मैं, 2005 में 2006 से कितना परसेंट से एक्सपोर्ट कम हुआ था? ऐसा नहीं होता है, करके देखो ना तुम, ऐसा उल्टा करने से वही रहता है कैंसर। मतलब अगर मैंने बोला कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 10% ज्यादा है तो बी की सैलरी ए की सैलरी से 10% से कम होती है क्या? नहीं, ये परसेंट का खेल है ना? आप करके देखो, कम कितना हुआ? 17 ही हुआ, लेकिन अब ये क्या रहेगा? 51 पे रहेगा, इंटू 100 रहेगा, वहां पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे होगा 33.33। देखो कितना डिफरेंस है 50 और उसमें, है ना? तो ये है कहानी किसकी, कि अगर उसने पूछा रहता कि 2005 में 2006 से कितना परसेंट कम हुआ है, बराबर है? लेकिन ये क्या पूछा था हम लोगों को? 2006 में 2005 से कितना परसेंट से ज्यादा हुआ है। ठीक है, क्लियर? चलो, what is the difference between the total export of country A and E together for the year 2005 and total export of country B and D together? तो पहले A और E की बात अगर हम लोग करते तो 20 और 12 मतलब ये हो गया 32, और फिर B और D की 26 की बात करते तो यहाँ पे B का है 15 और D का है 18, तो वो कितना हो जाएगा?
28 नहीं रे बाबा, 28 ही होगा क्या? नहीं ना, 15 और 18 33। तो डिफरेंस कितना है? 1 बिलियन रुपीज का। समझ रहा है ना? क्या किया? कुछ नहीं, ए और ई का 2005 का निकलना था, तो ए और ई का 2005 मतलब ए और ई 2005। ठीक है, फिर इन दोनों का एडिशन करने के बाद क्या आया? तो 32 आया। आया कि नहीं आया? यहाँ पे हम लोग लिख के रख कर देते हो यहाँ पे, ये आया 32। अब और क्या पूछा गया था? और मेरे को बोला गया था यहाँ पे कि किसका? बी और डी का 2006 का। तो ये 2006 की कहानी है बी, और यहाँ पे डी, ये दोनों का मिला के कितना हो रहा है? 33। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? तो 1। मेरा आंसर क्या रहेगा? 1 है ना, सारी चीजें बिलियन में है तो 1 बिलियन लिखा है। ठीक है, चलो आओ आगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट मेड इन ईयर 2005? टोटल की बात करिए, तो टोटल करो 2005 का, तो 51, 61, 63, 63 और यहाँ पे 83, 87, 87 और 20, मतलब यहाँ पे 97 और 107। ये किसका हो रहा है? ये सबका एडिशन तो आ रहा है 107। रेशो लेंगे, अब क्या है? 15, 15, 30, 30 और यहाँ पे 81, 81 और 18, मतलब यहाँ पे हो गया 89, 89, 99, 99 और 123। ठीक है, तो ये सब जो कैलकुलेशन है ये आएगा 123। इनका रेशो निकालना है। हाँ, कटेगा ही नहीं वो, इसलिए वो डायरेक्ट दिया। कट रहा है कि कहीं? डायरेक्ट दिया है मतलब वो कट नहीं रहा, इसलिए डायरेक्ट दिया है। कटता तो डायरेक्ट, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, विदाउट काटे भी दे सकते, कोई इशू नहीं। ठीक है, आओ इस, if the export for the country D in the next year 2007 increase up to the value of the export in the year 2005। समझ रहे हैं क्या लाइन? आपको समझने में थोड़ी दिक्कत जा रही होगी, है ना, हिंदी में? ठीक है, मैं इन इन सारे क्वेश्चंस को ना यहाँ हिंदी में करने के लिए जगह ही नहीं है, तो मैं सोचता कि अगर नीचे हिंदी में कर दूं तो फिर सॉल्व करने, समझता है ना? ठीक है, तो और वीडियो देख के एक और बार देख लेना। क्या बोला गया कि इफ द एक्सपोर्ट फॉर द कंट्री डी, तो जो डी का एक्सपोर्ट है इन द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मतलब 2007 में, मतलब इनके बाद वाला, इन दोनों के बाद वाला नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है अप टू, मतलब कहां तक इंक्रीज हो रही है? तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन द ईयर 2005, मतलब जो 2005 की जो वैल्यू है वहां तक इंक्रीज हो रही है। किसकी? कंपनी डी की, तो आती है कंपनी डी, तो इंक्रीज हो रही है। कहां से इंक्रीज होगी? ऑब्वियसली यहां से इंक्रीज होगी, 18 से, क्योंकि 2006 वाला डेटा तो ये है। अब ये इंक्रीज हो रही है अप टू कहां तक? तो जो पिछले साल वाला जितना था ना वहां तक, मतलब ये फिर से हो रही है 24। कब? 2007 में, यहां से लेके यहां तक के लाइन का मतलब समझ में आया, है ना? तो बोला गया कि अप टू द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन द ईयर 2005, मतलब 2005 के वैल्यू जितना इंक्रीज हो रही है। तो अब क्या पूछा गया? व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ रेट? तो अब बड़ी कितनी है? 18 से 26 हुई है, तो 6 बड़ी है, 6/18 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 33.33 होता है, तो ये 34। कान भी डिटरमाइन मतलब, अरे 3-4 का मतलब यही होता है ना, इसको ये 3-3 तो आते ही रहेगा ना कंटिन्यू, रुकेंगे नहीं तो रोकने के लिए इसको हम लोग 3-4 करके रोक देते। कान भी डिटरमाइन मतलब, हाँ, मैच नहीं हो रहा है, नहीं
कि हम लोग आंसर ही नहीं निकाल सकते, कि डेटा कुछ तो गलत दिया है आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन। आओ, ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ तो एक दो ही में बढ़ रही है, यहाँ पे दो ही में बढ़ रही है, तो और इसी में ज्यादा बढ़ रही है, तो आंसर सीधा कर सकते हैं सी। इसमें कैलकुलेट करने की यही नहीं है, क्योंकि ये ग्रोथ दिख ही रहा है ना, ये 12 से 15 हो रही, 17 से 15 हो रही है, तो कमी हो रही है। यहाँ पे एक ही जगह बढ़ रही है और यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है ना, मतलब ये डिफरेंस निकालना था हम लोगों को, ये यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। चलो नेक्स्ट पे। चलो हो गया, मतलब ये पूरे इसके पूरे सॉल्व हो गए ना। एक बचा ही है क्या? कौन सा बचा है? ये 1 से 5, ये 6 से 10। ठीक है, 6 से 10, ये 11 से, अच्छा ये बचा था क्या? अच्छा, पहले क्वेश्चन को समझो। बार ग्राफ गिवन बिलो शो द गोल स्कोर एंड गोल एक्सेप्ट बाय टॉप 5 टीम्स इन अ फुटबॉल लीग फॉर अ सीजन। तो जो ब्लू कलर में है वो गोल स्कोर्ड वाले हैं, और जो रेड कलर में है वो गोल एक्सेप्ट वाले हैं, बस। और यहाँ पे कुछ थाउजेंड में इतने गोल भी नहीं हो सकते, तो 24 गोल, 20 गोल, 30 गोल, 15 गोल, 12 गोल, 12 गोल, ऐसे ही है। यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, बताओ आंसर पहला। What is the ratio of total number of goals scored by Athletics FC and City FC together to the total number of goals scored by Sporting Club and United FC together? पहला सभी का आ गया, इसमें क्या रेशियो निकालना था ना, एडिशन करके। इसमें क्या करना है, देखो, इफ अ टीम गेट्स 2 पॉइंट फॉर स्कोरिंग अ गोल, मतलब गोल स्कोर करने के 2 पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब एक गोल के 2 पॉइंट हो जाएंगे। एंड 1 पॉइंट इज सब्सट्रैक्टेड इफ द टीम एक्सेप्ट द गोल, है ना। तो अगर उसने एक्सेप्ट किया है तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 1 पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम विल हैव सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स? एकदम आसान क्वेश्चन है, पेन कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, गोल एक्सेप्ट कितने हैं, स्कोर कितने हैं, 24, मतलब 48 पॉइंट मिले। 48 पॉइंट मिले, मिले, उसमें से 20 पॉइंट गए, कितने बचे? 28 हो गए। ठीक है, यहाँ पे इसको 30 पॉइंट मिले, 15 पॉइंट गए। ठीक है, यहाँ पे इसको 12 पॉइंट मिले, अरे सॉरी, यहाँ पे इसको 60 पॉइंट मिले, यहाँ पे इसको 24 पॉइंट मिले, क्योंकि एक गोल करने के 2 पॉइंट मिल रहे हैं, और स्कोर करने के, मतलब उसने एक्सेप्ट किया तो वो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर 28 और 16, यहाँ पे 40 - 5, तो मतलब आंसर्स क्या आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है 28, यहाँ पे आ रहा है 45, यहाँ पे आ रहा है 12, यहाँ पे आ रहा है फिर से 12, और यहाँ पे आ रहा है 35। हाँ, 35, हाँ। तो फिर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम विल हैव सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट? तो सेकंड हाईएस्ट नंबर मतलब ये फर्स्ट हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग। ठीक है, तो आंसर इज स्पोर्टिंग क्लब। आया समझ में? ठीक है,
देखो लैंग्वेज क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में फिर कैलकुलेशन तो वही है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ऐसे ही कुछ रहेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स हैव एक्सेप्ट मिनिमम नंबर ऑफ गोल्स इन द वर्ल्ड टूर्नामेंट, मतलब एक्सेप्ट गोल की बात करी गई है, मतलब यहाँ पे देखना है कि जो रेड वाला जो पूरा लाइन है, इसमें मिनिमम नंबर किसके है, तो मिनिमम नंबर किसके है, स्पोर्टिंग क्लब के दिख रहे, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, तो मेरा आंसर आ गया स्पोर्टिंग क्लब। ठीक है, क्लियर है, चलो आओ इस पे। What is the average number of goal except by these five teams together in the tournament? तो सबका पहले एडिशन करना पड़ेगा, तो ये 20 प्लस 35, 35, 45, 47, 47 मतलब ये हो गया 51, 61, 61 और ये 66 ना। यहाँ तक आए, रुक क्यों गए, आगे भी तो कर लेता। 35, 35 और यहाँ पे 47, 47, 57, 57 और 6 मतलब 63, 63 और 5 68। ठीक है, ये इसका करना क्या था, एवरेज निकालना था, डिवाइडेड बाय कितने, कितना है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 5 वन जा 5, फिर 5 5 जा 5 3 जा 15, ठीक है, फिर 30 मतलब 6, तो 13.6 इज अवर आंसर। समझ में आ रहा है ना, एवरेज कैसे, कुछ नहीं करना था, गोल स्कोर जितने किए थे उनका एडिशन और कितने टीम्स है उनका डिवाइड, वो होता है एवरेज। ठीक है, क्लियर, चलो हाँ इस पे। आउट ऑफ टोटल गोल स्कोर्ड फॉर टीम सिटी एफसी 25 गोल्स वेयर स्कोर्ड बाय फॉरवर्ड प्लेयर, मतलब सिटी एफसी ने कितने गोल्स किए गए, आ गया सिटी एफसी, हाँ 30 गोल किए, तो उसमें से 25 गोल जो है वो फॉरवर्ड प्लेयर ने किए हैं। देन व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरवर्ड प्लेयर्स इन द टोटल गोल, तो देखो 30 में से 25 गोल जो है वो फॉरवर्ड प्लेयर ने किए हैं, तो वो पूछता है कि उनका गोल करने में मतलब कंट्रीब्यूशन कितना था, सीधी सी बात है 25 गोल किए हैं 30 में से, और परसेंट निकालना है तो इनटू, है ना, 25 गोल किए 30 में से, तो वही हो गया कि यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट, 3 से तो कटेगा नहीं, तो 250 को सीधा यहाँ पे 0 यहाँ से काट के इधर ले लो और सीधा यहाँ पे पॉइंट में निकाल लो, तो 3 8 जा 24, फिर 1 0 3 3 जा 9.33, तो मतलब 34 होगा शायद, नहीं तो है 83.33%। आया समझ में, चलो नेक्स्ट। अच्छा ये हो गया, अब हो गया ना पूरे क्वेश्चन इसके। ये बचा है क्या, अच्छा वो मैंने टिक नहीं किया, क्या था इसका आंसर, 21 और 22। कल ये पूरा यही किया था, कल दसवीं की छुट्टी रहेगी। नहीं अभी बाहर नहीं, अभी वो लाया ना पाई चार्ट करेंगे, पाई चार्ट के 10 12 क्वेश्चन कर लेते, फिर तुमको वो समझ जाएगा तो तुम बाकी के क्वेश्चन कर लोगे आप। क्या बात है, तो तुम कर भी तुम घर जाके भी कर सकते हो, पीडीएफ मिल जाता है ना, वही पाई चार्ट का लूंगा मैं भी।
जी, वैसे खत्म होने के लिए तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे आधे, ज्यादा हो जाएंगे शायद आधे घंटे में। लाइन ग्राफ वाला है, ठीक है। अभी जो नए न्यू जो स्टूडेंट तुम लोग है ना, तो तुम्हारा अभी स्पीड कम लग रहा होगा, तो अभी ध्यान रखना कि अभी से ही इसका जो प्रैक्टिस डीआई का कंटिन्यू करते रहोगे, तो जब आपके टाइम में डीआई में लास्ट में एक बार फिर से पढ़ाऊंगा ना, तो तब आपकी स्पीड वो लेवल पे जाके रहेगी। तो अभी से इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपका ये अभी से है कुछ नहीं, कुछ आपको एक्स्ट्रा सीख रहे क्या हम लोग, कुछ नहीं, वही प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, क्वेश्चन को समझना है, एवरेज निकालना है, परसेंट निकालना है, रेशियो निकालना है, इसके अलावा कुछ है क्या कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं। लेकिन अब ये आज से जैसे सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन है ना, तो वैसे आपके ये भी चालू हो जाएंगे, डीआई के भी 5-5 रोज के 5, एक तो भी डीआई सॉल्व किया करो, एक डीआई रोज का सॉल्व करो, ठीक है। तो कौन सा था, लाइन ग्राफ था ना, लाइन करेंगे ना, एक एक टाइप सारे कंप्लीट कर लेंगे ना। अभी इसके बाद में पाई चार्ट करेंगे, पाई चार्ट के बाद में टेबुलर वाले हैं, टेबुलर करेंगे, टेबुलर के बाद में कैसे। चलो आते लीनियर पे। दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, ये स्क्रीनशॉट होने की वजह से ना ये ऐसा है, जूम भी होता है, लेकिन जूम होगा तो और फटेगा ना, जूम इस पे होता, कहा गया ये ऐसे होता है। क्वेश्चन कट रहा है। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो, डायग्राम को समझो, क्या बोला गया था, गिवन लाइन ग्राफ शो द एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा बताया जा रहा है सभी का, अनु बनु शरण दिव्या इन 3 डिफरेंट ईयर्स, तो 3 डिफरेंट ईयर का उन लोगों का खर्चा बताया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो एक एक लाइन का डिफरेंस है कितने का दिख रहा है आपको, 200 रुपए का, मतलब ये 1000 है तो ऊपर वाला 1200 हो रहा है, तो उसके बीच वाला कितने का रहेगा, 1100, यही तक हो सकता है। अब 1010 वगैरह नहीं होने वाला है कुछ भी यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ आधे तक हो सकता है कि उतना आप जितना नजर से देख पाओगे उतना ही होता है, ठीक है। तो ठीक है, आपको ये सारी चीजें तो समझ गई। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि 2025 का जो 2015 का जो है वो ये है नीली लाइन, 2016 का जो है वो रेड लाइन है, और 2017 का जो है वो ग्रीन लाइन है। अभी जैसे अनु का देखेंगे तो 2015 ये 16 में इतना खर्चा था, ये 2017 में इतना खर्चा था, और 2015 में कुछ ज्यादा ही खर्चा था, बराबर है। तो अब यहां से ये समझ रहे हैं आपको, डायग्राम समझ गए, इसमें कुछ डाउट है, आगे बढ़े तो आप क्वेश्चन को समझे,
क्या बोला गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ दिव्या इन 2016। तो दिव्या का 2016 में एक्सपेंडिचर कितना है, तो 3200 है ना, तो ये लिख लो 3200 दिव्या का, ठीक है। और आगे लिखा गया एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बनू इन 2017। तो 2017 में जो है वो बनू का कितना है 2200। तो इन दोनों का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, 3200 में से 2200 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ये था दिव्या, ठीक है। ईयर कौन से थे यहाँ पे 16, और ये था ईयर कौन सा 22-17, और आंसर आया 1000। ओके, आसान क्वेश्चन। What is the total expenditure in 2015 of all the person together। तो 15 में गिनना है, तो 15 मतलब ब्लू वाली लाइन है, तो यहाँ पे हो रहा है 3600, ठीक है। फिर 3600 और 2400, मतलब ये हो गया कितना 6000 है ना, 6000 और यहाँ पे लिखा है 1800, मतलब 7800, और 7800 और ये 2000, 8800 और 9800। तो मतलब आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, ऑप्शन नंबर डी है ना। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ 3600, फिर 2400 है ना, फिर यहाँ पे हो रहा है 1800, यहाँ पे हो रहा है 2000, ठीक है। इन सबको मिला के 9800, ठीक है। और ये सब किसका था, कौन सी ईयर का था 2015 का था, ठीक। तो लाओ नेक्स्ट। क्या बोला गया, इफ द टोटल इनकम ऑफ अनु इन 2016 इज 4000। तो 2016 में 4000 उसकी अगर टोटल इनकम है, एंड देन व्हाट इज द सेविंग ऑफ अनु इन 2016। तो पहले तो ये जो सारी चीजें खर्चे वाली बात है, तो 2016 में अनु का खर्चा कितना है देखो, तो खर्चा दिखा है 1500 का, क्योंकि ये 1400 और 1600 के बीच में है, तो 1500 का खर्चा है, और उसका सैलरी है 4000। तो क्या बोल रहा है कि सेविंग कितना कर रही है, तो वो सीधी सी बात है, आप निकाल सकते हो। सैलरी है कितनी 4000, 1500 का उसका खर्चा है एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर सेविंग कितना है 2500। तो है क्या ऑप्शन में 2500, नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा फिर, नन ऑफ। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिव्या इन ऑल द ईयर टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली। तो दिव्या का ऑल द ईयर में देखो तो यहाँ पे हो रहा है 1500, 1500 और यहाँ पे 2000 मतलब 3500, 3500 और 3000 मतलब यहाँ पे 6700, ठीक है। तो 6700 हो रहा है किसका, दिव्या का, ऑल ईयर में। अब ये अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अनु इन ऑल द ईयर। तो अनु का टोटल कितना हो रहा है 1500, 3000, 4500, और यहाँ पे 7500 और 8100, ठीक है। तो ये जो है ये 8100 से कितना परसेंट है, यही पूछा गया। ये किसका है, अनु का। अब परसेंट पूछा गया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा,
परसेंट अगर पूछा गया है तो हमको क्या करना। कितना हो रहा है यहाँ पे 6700 डिवाइडेड बाय 8100 और इंटू 100। अप्रोक्स निकालना है, मतलब अप्रोक्सीमेशन का मतलब समझते हो ना। तो सीधा सीधा 81 से काटो, कितने से कटेगा 6 8 जा 48, 4 18 is 7, 8 जा 56, 7 8 जा 560 और 567 और 8 सा 8 8 जा 64, तो 640 648 8 से जा रहा है ना, तो 648 बराबर है। सॉरी भाई, ये क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे 8 से जाएगा तो आंसर आएगा 648 और 648 648 अगर इसमें से माइनस हो जाएंगे तो कितना आ रहा है 52 कहाँ से आएगा रे 22 है ना, 220 आएगा, तो 220 में कितने बार जाएगा फिर 3 टाइम्स। नहीं, 220 में 3 बार नहीं जा रहा है, 2 बार जाएगा, तो मतलब वही है कि 2 बार जा रहा है तो 2 के बाद वाला ही होगा। अप्रोक्सीमेट निकालना है तो सीधा सीधा आंसर क्या रहेगा 83 रहेगा, है ना। ये उसके बाद में 2 बार में जा रहा है तो, और पॉइंट में फिर कुछ भी आ सकता है, तो ठीक है पॉइंट में ज्यादा ही आएगा, तो सीधी सी बात है कि 82 आने के बाद तो 81 आंसर नहीं हो सकता, या तो 82 ही रहेगा या तो 83 होगा, तो 82 ऑप्शन में है ही नहीं। अगर ऑप्शन में 82 भी होता और अगर ऑप्शन में 83 भी होता, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट पूछा गया तो एकदम पास वाला नहीं देते। ठीक है, क्लियर है। चलो, अच्छा चेंज है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया, द गिवन लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ एप्पल एंड द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड इन 5 डिफरेंट शॉप। तो ये है ब्लू लाइन जो है वो नंबर ऑफ एप्पल है, मतलब उतने एप्पल दुकान में है, और रेड लाइन जो है जितने एप्पल बेचे गए हैं, बराबर है। मतलब अगर ए दुकान में देखेंगे तो 200 एप्पल अगर है, तो ये जो 0 से 50 का लाइन दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है क्या वहां से। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ये 5 लाइन है बीच में, मतलब यहाँ पे जैसे कि पहला वाला क्या है 0 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला वाला क्या है 0 है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 20 30 40, और फिर ये जो बड़ा लाइन है ये 50 वाला है। हाँ, डॉट का मतलब उसके मिडल वाला लो, इसमें ये मिडल वाला, इसमें ये मिडल वाला, इसमें ये मिडल वाला, है ना, इसमें ये मिडल वाला, इसमें ये मिडल वाला। आ रहा है समझ में। तो चलो मैं एक काम करते यहाँ पे लिख के देता हूँ कि ये जो मतलब दोनों का लाइन लिख देता हूँ। यहाँ पे रेड वाला जो है वो कितना है बता रहा हूँ 180, पहले वाले का 180 है, इसका जो है वो कितना है 140, 140 है। इसका कितना है, तो इसका तो 250 दिख ही रहा। ठीक है, इसमें कितना है तो यहाँ पे 350। ठीक है, दिख रहा है, रेड वाला दिख रहा है ना वहाँ पे। तो अब ग्रीन वाला करते हैं, ग्रीन वाले में सॉरी ब्लू वाला क्या है, ब्लू वाले में 200 का, किसका नहीं रे, मैं बीच वाली लाइन पकड़ रहा हूँ ना। हाँ 120 आएगा, हाँ बराबर है, 10 का गैप है, सॉरी सॉरी। 100
यहाँ पे 200 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्लू वाले लाइन में? हाँ, सब लोग लाइन पे ही है तो फिर भी लिख देता हूँ 150, 300 और यहाँ पे है 400। चलो अब ठीक। अच्छा ये इधर वाले लिखे नहीं क्या बड़े वाले? इधर कितना है 400 और इसका 450। What is the ratio of the number selling apples from A and B together? तो A and B together में सेलिंग एप्पल, तो सेलिंग एप्पल रेड वाले हैं, तो A में कितने 180 और B में कितने 400, तो मतलब ये कितने हो गए 580 हो गए। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि 580 हो गए A एंड B के। ठीक है, सेलिंग वाले रेड वाले। ठीक है, टू द नंबर ऑफ सेलिंग एप्पल्स फ्रॉम डी एंड ई टुगेदर, तो डी और ई का सेलिंग एप्पल्स 250 350 मतलब ये 600 हो गया। तो इन दोनों का क्या लेना है, रेशियो लेना है, बराबर ना? तो ये 0 0 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे तो 2 4 जा, है ना? क्या हाँ हाँ 2 2 जा 4 और 2 9 जा और यहाँ पे 2 3 जा, और तो कहीं कटेगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन में है। ठीक है, अब हर बार लिखना पड़ेगा लेकिन मेरे को ये, अभी समझ गया ना कि यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, जूम कर देते हो लगे तो। रॉम क्या, क्या बोला गया था? नंबर ऑफ सोल्ड एप्पल, नंबर ऑफ सोल्ड एप्पल फ्रॉम सी, तो सी में कितने सोल्ड किए गए हैं? तो 120 है, तो 120 सोल्ड किए गए हैं, है ना, सी में। और फिर बोला गया इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड फ्रॉम डी, तो डी में कितने हैं 250, तो ये 120 जो है वो अप्रोक्सीमेटली डी का मतलब कितना परसेंट है? ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ एप्पल बोला है यहाँ पे, सॉरी, तो नंबर ऑफ एप्पल के कौन से ब्लू वाले लाइन वाले, तो नंबर ऑफ एप्पल डी में कितने हैं 300 है, तो यहाँ पे 300 कर लो। तो ये अप्रोक्स पूछने की क्या जरूरत है, सीधा 40 ही आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली पूछने की जरूरत ही नहीं है, एग्जैक्ट ही था ये। ठीक है, चलो हाउ नेक्स्ट, एवरेज निकालना है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड एप्पल इन ऑल द शॉप टुगेदर? अब अनसोल्ड में पूरा निकालना पड़ेगा, निकालो फटाफट, समझ में आता है ना क्या? जितने जो ब्लू वाले हैं वो नंबर ऑफ एप्पल्स है, और रेड वाले हैं जो सोल्ड हो चुके हैं, तो जो बचे हैं वो, तो यहाँ पे अनसोल्ड कितने बचे हैं? तो यहाँ पे 180 गए हैं, तो 20 बच गए इसमें अनसोल्ड, पहले में 20 बच गए, दूसरे में कितने बच रहे? 50 बच रहे। ठीक है, तीसरे में कितने बच रहे? 120 गए मतलब 30 बच रहे, इसमें कितने बच रहे? 50, इसमें भी 50, तो इनका एवरेज लेना है, 50 50 150 और ये 200 हो गए, तो 200 है डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो जाएगा 40, 200 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे 40, एवरेज क्या रहेगा 40। ठीक है, क्लियर है? चलो आओ इस पे फटाक से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल्स फ्रॉम शॉप ई टू द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड फ्रॉम शॉप बी? तो
नंबर ऑफ एप्पल ई में कितने हैं, तो नंबर ऑफ एप्पल है 400 टू द फ्रॉम बी, एप्पल सोल्ड, बी में एप्पल सोल्ड तो 400, तो 1:1। यहाँ पे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स फ्रॉम शॉप ई एंड टू द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड फ्रॉम, सोल्ड वाला ही देखे ना हम लोगों ने बी में, तो बी में सोल्ड वाला ही देखे और ई में नंबर ऑफ एप्पल देखे, तो 1:1, मतलब आंसर नन ऑफ दिस, सीधे सीधा 1:1। चलाओ, अच्छा ऑप्शन ही नहीं है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स फ्रॉम ऑल द शॉप टुगेदर? है क्या 1500? नंबर ऑफ एप्पल मतलब ब्लू वाली लाइन गिनना है, तो 200, 450, 650, 800, है ना? 800 हो गए, 800 और 300 कितने हो गए? 1100, 1100 और ये कितना हो गया 400, 1500। ठीक है, ठीक है, तो इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 11 चल रहा है ना, तो मतलब यहां से अभी आपके पास और भी 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है मतलब 4 डायग्राम, 4 डायग्राम के 20 क्वेश्चन, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो कर ही लो ना, मैं तो पीडीएफ दे रहा हूँ, तो करना तो है ही आपको।